मॉक ड्रिल। क्या होती है मॉक ड्रिल? युद्ध की स्थिति में कैसे किया जाता है काम? जब किसी देश पर बाहरी खतरे की संभावना बढ़ जाती है, जैसे कि युद्ध, तो उस स्थिति से निपटने के लिए सरकार और प्रशासन की ओर से पहले से तैयारियां शुरू कर दी जाती हैं। ऐसी ही एक अहम तैयारी होती है मॉक ड्रिल। मॉक ड्रिल मॉक ड्रिल एक पूर्व नियोजित अभ्यास होता है जो किसी आपातकालीन स्थिति, जैसे कि युद्ध, आतंकवादी हमला, प्राकृतिक आपदा या अन्य संकट के समय लोगों, सुरक्षा बलों और प्रशासन की तत्परता की जांच और प्रशिक्षण के लिए किया जाता है। वर्तमान संदर्भ में यदि भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध की संभावना बनती है, तो देश भर में सभी राज्यों में मॉक ड्रिल कराई जा रही है, जिससे नागरिकों और अधिकारियों को युद्ध जैसी आपात स्थिति से निपटने का अभ्यास कराया जा सके। मॉक ड्रिल का सीधा अर्थ है एक नकली अभ्यास जो बिल्कुल वास्तविक स्थिति की तरह आयोजित किया जाता है, ताकि उस स्थिति में क्या करना है, कैसे करना है और किन किन संसाधनों की आवश्यकता होगी, इसका अभ्यास और मूल्यांकन किया जा सके। मॉक ड्रिल निम्नलिखित उद्देश्यों से की जाती है: आपातकालीन स्थिति से निपटने की तैयारी करना, लोगों को सुरक्षा उपायों के बारे में जागरूक करना, प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियों के बीच समन्वय स्थापित करना, किसी भी खामी को समय रहते पहचान कर उसे ठीक करना। युद्ध की स्थिति में मॉक ड्रिल का महत्व: जब युद्ध का खतरा मंडराने लगता है, तो स्थिति केवल सीमाओं तक सीमित नहीं रहती, बल्कि देश के भीतरी इलाकों में भी प्रभाव पड़ता है। नागरिकों की सुरक्षा, संसाधनों का प्रबंधन, चिकित्सा सुविधा, राहत कार्य, संचार प्रणाली और मनोबल बनाए रखना, ये सब युद्ध के दौरान अत्यंत आवश्यक हो जाते हैं। मॉक ड्रिल के जरिए यह सुनिश्चित किया जाता है कि सभी एजेंसियां और नागरिक इस कठिन समय के लिए तैयार रहें। युद्ध स्थिति में मॉक ड्रिल कैसे की जाती है? परिदृश्य निर्माण, स्कीनरियो सिमुलेशन, युद्ध के दौरान आने वाली संभावित समस्याओं जैसे हवाई हमला, मिसाइल गिरना, ब्लैकआउट, रासायनिक हमला आदि की कल्पना करके एक कृत्रिम स्थिति तैयार की जाती है। इस स्थिति के अनुसार लोगों और एजेंसियों को प्रतिक्रिया देने का अभ्यास कराया जाता है। 2 बाट जनता की भागीदारी। शहरों, गांवों, कार्यालयों, स्कूलों, अस्पतालों, रेलवे स्टेशनों आदि में नागरिकों को बताया जाता है कि खतरे की स्थिति में क्या करना है, जैसे सायरन बजने पर कहां छिपना है, बंकर में कैसे जाना है, प्राथमिक चिकित्सा कैसे दी जाए आदि। 3 सुरक्षा बलों का अभ्यास। सेना, पुलिस, एनडीआरएफ, एनडीआरएफ, होमगार्ड, मेडिकल टीम्स और अग्निशमन दल के बीच तालमेल बैठाकर यह देखा जाता है कि वे कितनी जल्दी और प्रभावी ढंग से प्रतिक्रिया देते हैं। मॉक ड्रिल के दौरान हवाई हमले से रक्षा, रेस्क्यू ऑपरेशन और घायलों को अस्पताल पहुंचाना जैसी कार्रवाइयां की जाती हैं। 4 संचार प्रणाली का परीक्षण। युद्ध में संचार बाधित हो सकता है, इसलिए वैकल्पिक संचार माध्यमों जैसे रेडियो, सैटेलाइट फोन आदि की कार्यप्रणाली की जांच मॉक ड्रिल के जरिए की जाती है। 5 ब्लैकआउट ड्रिल। युद्ध के दौरान रात में दुश्मन के हवाई हमलों से बचने के लिए ब्लैकआउट, बत्ती बंद अभ्यास कराया जाता है, जिससे नागरिक जान सकें कि बिजली बंद होने की स्थिति में क्या करना है। 6 आपातकालीन सेवाओं का मूल्यांकन। हॉस्पिटल में घायलों की त्वरित चिकित्सा, रक्त की व्यवस्था और गंभीर रोगियों की शिफ्टिंग की तैयारी भी इस ड्रिल का हिस्सा होती है। मॉक ड्रिल के लाभ: तत्परता में सुधार। मॉक ड्रिल से यह सुनिश्चित किया जाता है कि किसी भी स्थिति में एजेंसियां तुरंत और सटीक कार्रवाई करें। खामियों की पहचान। ड्रिल के दौरान जो समस्याएं सामने आती हैं, उन्हें युद्ध से पहले ही सुधार लिया जाता है। लोगों का मनोबल बढ़ाना। जनता को जब पता होता है कि प्रशासन तैयार है, तो उनमें डर कम होता है और वे सहयोग करने के लिए तत्पर रहते हैं। संसाधनों का आकलन। कितने संसाधन पर्याप्त हैं और किनकी कमी है, यह ड्रिल से स्पष्ट हो जाता है। मॉक ड्रिल केवल एक अभ्यास नहीं, बल्कि एक जीवन रक्षक प्रक्रिया है जो युद्ध या आपात स्थिति में देश और नागरिकों को तैयार रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। भारत जैसे विशाल और विविधतापूर्ण देश में, जहां सीमाएं लंबे और संवेदनशील हैं, युद्ध की आशंका के बीच मॉक ड्रिल कराना एक समझदारी भरा कदम है।
इससे न केवल प्रशासन और सुरक्षा बल तैयार रहते हैं, बल्कि आम नागरिकों को भी यह विश्वास होता है कि वे सुरक्षित हैं और कोई भी आपदा आने पर वे संगठित रूप से उसका मुकाबला कर सकते हैं।